हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टीचिंग पाठशाला। हम क्लास 12th की फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लें। हम कंप्लीट थ्योरी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की कर चुके हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। चैप्टर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। क्या नाम है? संधारित्र तथा परावैद्युत। तो आइए शुरू करते हैं अब अपना चैप्टर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत। चैप्टर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत। क्या है हमारा चैप्टर? संधारित्र तथा परावैद्युत। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चालक क्या होता है। चालक क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि चालक किसे कहते हैं। चालक हमारा वह पदार्थ है जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जिसमें क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? चालक। और जिसमें ना हो उसे बोलते हैं अचालक। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह ना हो वो होता है हमारा अचालक, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो वो होता है हमारा चालक। तो नोट डाउन करेंगे। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमीनियम, इत्यादि। ठीक, अब हम देखेंगे वैद्युत धारिता। क्या देखेंगे? वैद्युत धारिता। नेक्स्ट है हमारी वैद्युत धारिता। क्या है? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होती है, इसका मात्रा, इसकी विमा, ये सब हम देखेंगे। वैद्युत धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप है। यानी कोई चालक है, उस चालक में वैद्युत आवेश कितना संग्रहण हो रहा है, कितना उसमें आ रहा है, उसकी जो क्षमता होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वैद्युत धारिता।
किसी किसी चालक की किसी चालक की वैद्युत धारिता किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप है क्षमता की माप है क्षमता की माप है Q अनुक्रमानुपाती V Q बराबर CV जहाँ Q बराबर आवेश C बराबर वैद्युत धारिता और V बराबर विभव। तो यहाँ से हमारा अगर हम C निकाले C बराबर Q अपॉन V C बराबर Q अपॉन V ये हमारा विद्युत धारिता है। अब देखेंगे विद्युत धारिता का मात्रक विद्युत धारिता का मात्रक वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है इसका मात्रक फैरड वैद्युत धारिता का मात्रक है फैरड और दूसरा इसका मात्रक है कूलाम पर वोल्ट फिर है कूलाम पर जूल पर कूलाम पर जूल पर कूलाम फिर है कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल क्या हो जाएगा बराबर एम्पियर गुणा सेकेंड न्यूटन गुणा मीटर वैद्युत धारिता की विमा इसकी विमा है m-1 L-2 T⁴ A2 क्या है इसकी विमा m-1 L-2 T⁴ A2 ठीक है। अब देखेंगे अब नेक्स्ट देखेंगे आवेशित चालक पर। नेक्स्ट है हमारा आवेशित चालक पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है नेक्स्ट आवेशित चालक पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चालक को लिखेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। चालक को आवेशित करने में, चालक को आवेशित करने में, चालक को आवेशित करने में किए गए, चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य, किए गए संपूर्ण कार्य को ही, किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की, कार्य को ही आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, कहते हैं। माना, माना किसी चालक को, माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके, विभाजित करके दिया जाता है। छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है, दिया जाता है, जिससे कि, जिससे कि चालक का विभव, जिससे कि चालक का विभव शून्य से, जिससे कि चालक का विभव शून्य से बढ़कर, शून्य से बढ़कर V हो जाता है, V होता है। माना चालक की धारिता, माना चालक की धारिता, माना चालक की धारिता C है तथा इसे आवेश, तथा इसे आवेश Q डैश देने पर, तथा इसे आवेश Q डैश देने पर इसका विभव, Q डैश देने पर इसका विभव V डैश हो जाता है, इसका विभव V डैश हो जाता है। तब V डैश बराबर Q डैश अपॉन C, V डैश बराबर Q डैश अपॉन C। चालक को, चालक को अनंत सूक्ष्म आवेश, अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने में, dq देने में किया गया कार्य, dq देने में किया गया कार्य dw बराबर विभव गुणा आवेश, विभव गुणा आवेश बराबर V डैश गुणा dq बराबर Q डैश अपॉन C इंटू dq।
चालक को कुल आवेश Q देने में किया गया कुल कार्य W बराबर 0 Q dW बराबर 1/c लिमिट 0 to Q डैश इंटू dQ बराबर 1/c Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to Q बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। यह कार्य ही आवेशित चालक में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है तब U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C या U बराबर 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 CV स्क्वायर। C बराबर Q अपॉन V क्या होता है हमारा C बराबर Q अपॉन V तो रख देंगे U बराबर 1/2 Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर तो ये हमारा हो जाएगा U बराबर 1/2 V से V कैंसिल QV U बराबर 1/2 QV ये हमारा क्या हो गया आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। आवेशित चालक पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।